आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी है। माठी के घर में संतान के लिए उसने बहुत तप किया, बहुत, कि मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। 100 वर्ष तक लगा रहा, कई वर्ष तक तप साधना में लगा रहा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया था कि माटी तेरे घर में पुत्र का जन्म होगा, तेरे घर में। पीछा नहीं छोड़ा शिव का, शंकर को भजता रहे, भगवान शिव की आराधना करता रहा, हारना नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं आप सबसे निवेदन है, कभी जिंदगी में नहीं हारना, कभी जिंदगी में हारना भी नहीं, और कभी किसी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे करूंगा क्या होगा। नहीं, कि आश्रित हो जा, ये विचार छोड़ दो कि कुछ नहीं कर पाओ। फिर निवेदन है, अपने घर में आप कचरा नहीं रखते, अपने घर में कबाड़ा नहीं रखते, अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रखते, उसी तरह मेरा भोले बाबा भी अपनी पृथ्वी पर किसी को ऐसे ही नहीं रखता। जो कीमती है मेरा शंकर भगवान उसी को पृथ्वी पर रखता। जो कीमत वाला, जो श्रेष्ठ है मेरा शिव, उसको अपने पास में रखता। मेरा शंकर उसको अपने नजदीक में। शिव पुराण, माठी ने तप किया, साधना करी, शिव जी ने वर दे दिया कि तेरे घर में एक बेटा जन्म लेगा। पत्नी गर्भ से भी हो गई। अब उसके मन में यह संशय था कि मैं इतने साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मेरे घर में औलाद होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा। भगवान पर अगर भरोसा करा गया है तो भगवान उस भरोसे को कभी। इन्होंने लिखा है, एक बार हमारे बच्चे को गोदी में लेकर आशीर्वाद दें, परंतु बहुत दूर हो गया, आप कहीं पर भी हो गए, मना नहीं। व्यासपीठ आपकी है और आप व्यासपीठ के हैं, हमारी तरफ से यहीं से साधुवाद है, बाबा की कृपा। और इतने भक्तों का धन्यवाद आपके साथ में है, इतने भक्तों का प्रेम आपके साथ है, तो बच्चा वैसे ही स्वस्थ रहेगा। हर हर। अगला प्रश्न है, अगला एक भाव आया है, उज्जैन की रहने वाली हूं, मेरा नाम सोनू पांचाल, मुझे 2 पुत्री थी, मुझे पुत्र की कामना थी, संतान नहीं हो रही थी। फिर मेरी बहन ने कहा कि सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। मैंने कामना कर कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा शंकर की कृपा से 3 महीने में ही बाबा ने मुझे प्रसाद के रूप में गर्भ ठहरा दिया। मेरे पशुपतिनाथ चल रहे थे और मेरा गर्भ था। सोनोग्राफी कराई, समय आया, बच्चा जब बढ़ता चले गया तो सोनोग्राफी के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं आई। डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इसको सफा करवा दीजिए, और डॉक्टर ने सफाई का कह दिया। 15 दिन डॉक्टर ने दिया, इस 15 दिन के अंदर बच्चे की सफाई कराना जरूरी है क्योंकि इसकी धड़कन नहीं। हमने 2 या 3 डॉक्टर को उज्जैन के दिखाया, इंदौर दिखाया, पर सभी डॉक्टरों ने कहा इसकी धड़कन नहीं है, इस बच्चे को आप साफ करवा दीजिए। अब करें क्या? रिश्तेदार बोले एक काम करो, किसी को सीहोर भेजते हैं, वहां से रुद्राक्ष बुलवा। सीहोर वाला महाराज कहता है रुद्राक्ष का जल पीने से सब दुख दूर होते हैं। हम परिवार का व्यक्ति को रुद्राक्ष लेने सीहोर भेजा और बच्चे की फाइल दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर आया, उसको पानी में गलाते शिव जी को चढ़ाते। 15 दिन डॉक्टर ने दिए थे, 15 दिन हमने भी महादेव के चरणों में रख दिए। 15 दिन बाबा का उस चढ़ा हुआ जल को पिलाना चालू करा और 15 दिन के बाद जब सोनोग्राफी करवाई तो बच्चे की धड़कन वापिस आ गई थी। बच्चे का जन्म हुआ है, उसका फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद, बाबा की कृपा, उस बच्चे का फोटो का आप दर्शन कर सकते हैं। बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, उसकी धड़कन मेरे बाबा ने वापिस दे दी। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय। शिव तत्व है। आइए भक्तों, आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से
होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या वर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।